बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Myself Engineer Hafiz Mohammad Faisal from Department of Civil Engineering and Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. And this lab is recording to support the program ISP Learning Management System Online. सो ये आज की हमारी सेकंड लैब है। और फर्स्ट लैब में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कंप्यूटर एडेड बिल्डिंग मॉडलिंग एंड डिज़ाइन है क्या, इसके अलावा इसमें कौन कौन से टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं, या कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा सकते हैं हमारे डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए। और उन वर्क्स में शामिल था हमारे पास, एक था हमारे पास ड्राफ्टिंग टूल्स या ड्राइंग टूल्स, सेकंड था हमारे पास डिज़ाइंस का, और थर्ड था उसका किसी भी कंपोनेंट्स या डिज़ाइन या स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस परफॉर्म करना। सो आज का लेक्चर्स हमारे पास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के डिफरेंट टूल्स पार्ट्स को, या फिर डिफरेंट जो हमारे पास डिस्प्लेस में डिफरेंट जो हमारे पास कमांड्स होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ऑटोकैड के स्टार्ट में जो हम सेटिंग करते हैं, शीट सेटिंग हो गया, यूनिट सेटिंग वगैरह, इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी शीट्स की सेटिंग को। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं MB। सबसे पहले हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी जो वर्किंग शीट की सेटिंग के लिए वो यूज़ करते हैं हम MB सेटअप के नाम से। अच्छा, उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑटोकैड में हम जो कमांड्स वगैरह कितने फेजेस से प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के फेजेस हैं जिसमें हम कमांड्स को सिस्टम में इनपुट दे सकते हैं। पहला हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक बार आ रहा है जिसे बोलते हैं कमांड टूल बार। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कमांड्स टाइप करेंगे तो आपके पास वो कमांड्स एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मैंने टाइप किया L यानी कि लाइन के लिए, आप लाइन के लिए जो L के अंदर जो कमांड्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। सॉरी, ये दिस वन। पहले हमारे पास है लेंथ या लाइन की कमांड, दूसरा है L लेयर्स की कमांड। इस तरह की नंबर ऑफ कमांड्स जो है आपके पास जो L से स्टार्ट हो रही है या फिर हो सकती है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कि आप कहीं भी कर्सर प्लेस करके जस्ट अपने कीबोर्ड से वो कमांड्स की जो शॉर्ट कीज या कमांड्स को आप टाइप कर दें, ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कमांड्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसमें से आप जो आपकी सुइटेबल या जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड वे आपके पास क्या है कि आप टाइपिंग की बजाय यानी कि शॉर्ट कीज की बजाय क्या करें कि यहाँ से पिक कर लें। तो ये आपके पास डिफरेंट टूल्स को या कमांड्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। जैसे ये लाइन की कमांड है, ठीक है, आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा ये पोलो लाइन की प्लान, इसमें जो जितनी भी कमांड्स हमारी इस्तेमाल होती हैं जो कॉमन यूज़ की जाती हैं हमारी ड्राइंग्स को बनाते हुए या फिर ड्राफ्टिंग के लिए, इंशाल्लाह हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शीट्स की सेटिंग के हवाले से। लेकिन जिसकी जो नंबर ऑफ़ कमांड्स जो आप यानी कि जो नंबर ऑफ़ वेज हैं जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं वो 3 है हमारे पास। फर्स्ट वन कमांड टूल बार के ज़रिए, सेकेंड वन कहीं भी आप प्लेस करके जस्ट टाइप कर दें, और थर्ड के आपके पास यहाँ से आप कोई भी कमांड पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मैं लाइन कमांड पिक करूँगा तो ये वहाँ पे हमारी जो कमांड लाइन है वो एक्टिव हो चुकी है, लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। पहले हम बात करते हैं शीट की सेटिंग के लिए। जो सबसे पहली कमांड आपने यूज़ करनी है शीट की सेटिंग के लिए वो आपके पास है MB सेटअप के नाम से। क्या है? MB सेटअप। हियर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है आपके पास कि पेपर स्पेस आपको चाहिए या नहीं। अगर तो यहाँ पे आप पेपर स्पेस पे एंटर करेंगे तो आपके पास जो वर्किंग शीट का एरिया होगा वो सारा बाकी वाइट हो जाएगा, और सिर्फ आपके पास वर्किंग शीट जो आप पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हम मोस्टली इसको इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर दें N को, यानी कि नो के लिए N टाइप हो गया। और एंटर का तरीका जो आपके पास 2 तरह से है, या तो आप स्पेस बार एंटर जो आपकी स्पेस बार की है स्पेस बार वो को आप क्लिक कर दें, या फिर सिंपल एंटर बटन पे क्लिक कर दें। मतलब 2 तरह से आप अपनी एंटर की को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन के पास क्या है? स्पेस बार बटन, और सेकंड कौन से पास एंटर की या एंटर बटन। तो मैंने टाइप किया N और स्पेस बार को मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बार में मांग रहा है कि आपके पास जो यूनिट्स की टाइप आपने कौन सी यूज़ करनी है। सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में या फिर आर्किटेक्चरल वर्क्स में जो हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास आर्किटेक्चरल यानी कि फिट्स और इंचों में, जबकि मैट्रिक सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो फील्ड में जो आपके पास वर्किंग परफॉर्म की जाती है वो है आर्किटेक्चरल यूनिट्स में। इनके फिट्स में आप लेंथ वगैरह काउंट करते हैं, और बाकी जो है जो ड्राइंग्स में यूज़ की जाती हैं। नाउ उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास स्केल फैक्टर क्या यूज़ करना है आपने। स्केल फैक्टर के लिए आप यूज़ कर दें, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा,
मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं तो ये स्केल फैक्टर्स आ गए। ओके, अब ये डिफरेंट स्केल फैक्टर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन हमारे पास है 1 लिखा हुआ, तो 1 में क्या होगा कि जितनी आप यहाँ पे लाइन कमांड में जब लेंथ जो पुट करेंगे, लेट्स सपोज आपने पुट कर दिया 10 फुट की, तो वो 10 फुट की पूरी लाइन यहाँ पे प्लेस करेगा। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है 2, मतलब 1/2। 1/2 मीन हाफ, यानी कि 1 फीट जो होगा आपके पास वो 16 इंच जो आप यहाँ पे ड्राइंग पे ड्रा करेंगे वो आपके 1 फीट के बराबर होगा। ये जो आपके पास जो स्केल फैक्टर दिया गया है, इसका यूज़ ये होता है कि जब आप पेपर पे अपना प्रिंट लें तो प्रिंट जो है आपके पास स्पेसिफिक स्केल के ऊपर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम 4 की बात करते हैं तो 1/4 मीन 3 इंचेस, यानी कि 12/4 तो 3 इंच हो गया। 1 फीट में 12 इंच, और 12 को डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, ये नंबर है जो हम डिवाइड करेंगे अपने 12 को, ये आ जाएगा प्लस 3, यानी कि 3 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। सेकंड के पास 12 का आ रहा है, मतलब 12/12, 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट के 1 इंच की लाइन जो आप ड्रा करेंगे इस कैड की ड्राइंग में वो आपके 1 फीट के बराबर होगी। सेम इसी तरह 12/16 है, 3/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। जब आप स्केल यूज़ करेंगे आपकी इसके लिए 24 का, तो आपकी हर हाफ इंच की लाइन जो है वो 1 फीट के बराबर काउंट की जाएगी। सेम इस तरह 48 का क्या होगा आपके पास, वो होगा 1 फीट के बराबर। 96 की 1 फीट 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, मतलब एक सूत्र जो है वो आपके पास 1 फीट के बराबर होगा। और मोस्ट कॉमन जो आप इसमें जो सीट सेटिंग इस्तेमाल करते हैं वो होती है 96 वाली, लेकिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 96 की। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 96 टाइप करने के बाद जस्ट मैंने इसको एंटर कर दिया। सो स्केल फैक्टर जो है मेरा वो ओके हो चुका। एंटर द स्केल फैक्टर 15। ओके ना वो अब वो मांग रहा है आपके पास कि आपकी पेपर विड्थ क्या होनी चाहिए, कि जो आप शीट पे काम करना चाहते हैं उस वर्किंग शीट की जो विड्थ कितनी होनी चाहिए। वैसे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट लेस मतलब कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग एरिया जो है वो ज़्यादा हो, मतलब आप किसी कॉलोनी को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक शीट एरिया बढ़ जाता है, लेकिन अच्छे खासे वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं वो है 1000 फीट, और उसके अलावा 1000 फीट वहाँ से आ जाएगा। अब ये 1000 जो है एक्चुअली 1000 फीट नहीं बल्कि ये नंबर ऑफ फीट्स के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास 1 फीट जो है वो किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो 1000 फीट में आपके पास आपने चूज़ किया कि 1 इंच 1 इनके एक सूत्र जो है 1 फीट के बराबर है, और एक सूत्र 1 फीट में कितने होते हैं, 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, और 1 फीट में आपके पास 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो शीट की सेटिंग बनेगी, जो नंबर ऑफ फीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो 1000 की बजाय क्या होंगे, तकरीबन ये बन जाएंगे बस ऑलमोस्ट 8 इंटू 12 8 96 फीट, 100 फीट इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1000 में, इनके 9600 फीट की लाइन आप इसमें ड्रा कर सकते हैं जो एरिया होगा अवेलेबल होगा। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंटर द पेपर विड्थ के लिए 1000 1 एंड 1000, फिर मैंने एंटर कर दिया लेकिन स्पेस बार यूज़ करते हुए। ओके, नाउ कहता है एंटर द पेपर हाइट, कि जो आपकी शीट यहाँ पे आप बनेगी, जिस बनेगी जो शीट की विड्थ तो आपने दे दी 1000 फीट, जिसकी जो हाइट होगी इस शीट की वर्किंग शीट की जो हाइट होगी वो कितनी देनी है आपने, वो भी अगेन 1000 दे दो या 500 जो आपको सुइटेबल लगे। लेट्स सपोज हम वो भी दे देते हैं 1000, यानी कि जो शीट है वो उसकी शीट है 1000 और देन एंटर। आप देख सकते हैं कि आपकी इस शीट के ऊपर वो शीट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया। ओके, एमबी सेटअप की कमांड एंटर करने के बाद आपकी शीट जो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज अपना आपने शीट को क्या है पूरी स्क्रीन के ऊपर जूम करना है, तो उसके लिए कमांड है आपके पास Z एंटर देन A एंटर। ये क्या करेगा, आपके पास जूम ऑल मतलब तमाम की तमाम जो आपकी वर्किंग शीट को आपकी स्पेसिफिक जो अवेलेबल एरिया होगा आपकी डिस्प्ले एरिया वहाँ पे वो फिट कर देगा। या फिर अगर आपने सेपरेट कोई एरिया जूम करना है तो उसके लिए आप तो कर्सर यूज़ कर लें, कर्सर को रोटेट कर दीजिएगा जो आपका रोलर होता है आपके माउस के ऊपर, या फिर आप सिंपल जूम की ऐड करते हुए जो स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका वो एरिया जूम हो जाएगा। तो यहाँ तक बात होगी आपके पास शीट की सेटिंग की।
अब नेक्स्ट चलते हैं बस यूनिट्स की सेटिंग के लिए। तो यूनिट्स की सेटिंग के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है यूनिट्स की यू से। सॉरी मेरा यहाँ पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो मैं कमांड देना चाहता हूँ यहाँ से बाय मैनुअली। सो मैंने एंटर किया यू, ये रहा आपके पास, और मैंने कर दिया इसको एंटर। यूनिट्स की सेटिंग आ गई हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देता हूँ आपके पास, ये है। अब ये आपके पास तमाम की तमाम यूनिट्स सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये आपने आर्किटेक्चर यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपके शीट की स्केल फैक्टर 96 आ रहा है, आपकी पेपर विड्थ 1000 आ रही है, पेपर की हाइट भी 1000 आ रही है, और कमांड्स आपकी सारी यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। और यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे यूनिट्स कमांड यू एन, इसकी शॉर्ट की होगी मेरे पास यू एन, यानी कि या तो आप किसी भी जगह कर्सर प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से यू एन टाइप करके स्पेस बार एंटर कर दें, या फिर एंटर की को प्रेस कर दें, तो उसमें आपके पास वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। सो मैंने प्रेस किया यू एन यूनिट्स की कमांड के लिए, एक शॉर्ट की है यूनिट की कमांड के लिए, मैंने एंटर किया, हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास आपने सेट करना है आर्किटेक्चरल प्रिसीजन को, आपने सेट करना है कि आप कितनी शॉर्टेस्ट लेंथ जो है अपने इस कीबोर्ड को एंटर दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल पार्ट्स। तो जितना आप प्रिसाइज वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे अपने प्रिसीजन को वैसे परफॉर्म कर लीजिए। और हम भी यहाँ यूज़ करते हैं यहाँ पे 1 सूत्र तक, मतलब हमारे जो वर्किंग शीट की जो हम यूज़ करने वाले हैं स्केल्स या लेंथ को, मिनिमम जो लेंथ होगी हमारे पास 1/8 फीट होगी, 1/8 इंच, यानी कि 1 सूत्र के बराबर होगी। या फिर अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो ये 1/16 यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम यूज़ करेंगे 1/8। ओके, उसके बाद जो हमारे पास एंगल होगा वो डेसिमल में दिया जाएगा, उसकी प्रिसीजन 0 होगी, यानी एंगल जो हमारे पास डिग्रीज में होगा, यानी कि 96, 95 समथिंग, उसमें पॉइंट्स में आपके पास प्रिसीजन नहीं होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास इंसर्शन स्केल, यूनिट स्केल इंसर्शन, इसको आप छोड़ दें और यहाँ पे जस्ट आप इसको एंटर कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पे सेट करना भूल गए हैं, यहाँ पे आप सेट करेंगे इंचेस में। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंचेस को, तो जो भी आप कमांड में जस्ट कमांड देने के बाद जो आप डायमेंशंस पुट करेंगे उसका अगर आप सिंबल लगाना भूल गए हैं तो वो सारी की सारी जो आपकी जो नंबर्स होंगे वो आपके इंचेस में काउंट किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं फिट में, तो आपने लेट्स सपोज कमांड दी लाइन की, लाइन कमांड देने के बाद आपने उस कमांड लाइन की लेंथ को नंबर्स पुट करने के बाद लाइन की जो फिट का या इंचेस का सिंबल आपने यूज़ नहीं किया, जैसे आपने एंटर कर दिया, तो आपकी वो तमाम नंबर्स जो आपने पुट किए होंगे वो सारे के सारे फिट में काउंट किए जाएंगे। ओके हो गया। सो आपने करना क्या है कि यहाँ पे आप यूज़ कर लें इंचेस में, मतलब जो भी आपके पास कमांड जो डायमेंशंस होंगी इंचेस में, उसके लिए आपको इंचेस का साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी डायमेंशंस होंगी फिट में तो वह आपके फिट का साइन यूज़ करेंगे तो तब वो फिट में काउंट की जाएंगी, अदरवाइज़ वो सारी की सारी इंचेस में काउंट कर ली जाएंगी। करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अपने शीट की सेटिंग की और प्लस आपके यूनिट्स की सेटिंग की। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ड्राफ्ट सेटिंग की, कि कभी भी परफॉर्म करते हुए वर्क को, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन एंटर की, ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, जब मैं कुछ नई कमांड यहाँ पे प्लेस करना चाहूँगा इसके साथ ही, लेट्स सपोज मैंने दोबारा से लाइन कमांड दी, एल एंटर। अब वो कहता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है लाइन का वो आप सेलेक्ट करें। जब यहाँ मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे से उसका एंड पॉइंट शो कर रहा है, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर मैंने इस लाइन का या इस सेक्शन इस कंपोनेंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक की है DS, यानी कि ड्राफ्ट सेटिंग कमांड है, DS एंटर। यहाँ पे आपने जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप में और यहाँ पे सिलेक्ट आर कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस कमांड में कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, जैसे आप कोई कमांड को लाइव करेंगे या उसको एक्टिव करेंगे, तो एक्टिव करने के बाद जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होंगे उनके आपके पास इंसर्शन पॉइंट्स डिस्प्ले होंगे, परपेंडिकुलर डिस्प्ले होंगे, टेंजेंट भी
डिस्प्ले होंगे, नियरेस्ट पॉइंट्स भी अवेलेबल होंगे, इसके अलावा पैरेलल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट हो गया, नोड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया या फिर मिड पॉइंट, वो सारे के सारे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और उनकी जो सिंबल्स होंगे डिस्प्ले के वो यहाँ पे साथ अवेलेबल है। एंड पॉइंट का सिंबल स्क्वायर फॉर्म में होगा, मिड पॉइंट का ट्रायंगुलर होगा, सेंटर का सर्कल में होगा, नोड का इस फॉर्म में होगा, कोऑर्डिनेट का इस फॉर्म में होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का यूँ शो किया जाएगा, एक्सटेंशन को यूँ शो किया जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ सिंबल्स जो वहाँ पे डिस्प्ले किए जा सकते होंगे वो ऑटोमेटिक वो आपको डिस्प्ले कर देगा। सो इसको मैं कर देता हूँ। ओके, सो अगेन अब मैं टाइप करता हूँ लाइन कमांड L एंड देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर एंड पॉइंट स्क्वायर की फॉर्म में, ये इसका मिड पॉइंट ट्रायंगल की फॉर्म में और ये इसका पॉइंट आ गया अगेन स्क्वायर एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो आपने प्रॉब्लम फेस हो सकती है, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड और एक आप फिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब आपका जो वर्क है वो आप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपके पास कमांड यूज़ करेंगे वो होगी आपके पास F8 की। कौन सी की? F8। तो आप प्रेस कर दीजिएगा F8। मैंने प्रेस कर दिया F8। अब जो भी आप लाइन कमांड या जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वर्क करेगा, मतलब आपकी लाइन नहीं हो जाएगी। सॉरी ये काम नहीं कर रहा। F8 फिर से ट्राई। आर्थो। ओके, यहाँ पे हम कमांड यूज़ करते हैं आर्थो की। ये कमांड क्या करेगी कि आपके पास जो लाइन वर्क होगा वो सारा का सारा परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये रहा आर्थो। इनेबल मोड ऑन, एंटर। ओके, नाउ अब देखिए मैंने लाइन कमांड एंटर की। एंटर करने के बाद इसका फर्स्ट पॉइंट, लाइन कमांड एंटर फर्स्ट पॉइंट। ओके, जब मैं सेकंड पॉइंट देता हूं तो ये इंक्लाइन लाइन अब मूव नहीं कर रही, या तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी लाइन, ये डायमेंशन जो भी मैंने कमांड दी है, या फिर मूव करेगी वर्टिकल। ये आपके पास कौन सी है? आर्थो की। अगर आपने आर्थो की को इनएक्टिव करना है तो फिर क्या यूज़ कर लीजिएगा? अगेन आर्थो। जो आपके पास वर्जन है 2006 या 7 का, उस पर बॉटम के ऊपर यहाँ पे कुछ टैब्स शो करता है जिसमें ये आर्थो टैब भी अवेलेबल होती है, बट यहाँ वो शो नहीं कर रहा। क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो 2006 या 7 का वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अब 2015 का यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में आपके पास जो 2007 या 6 का वर्जन में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सो अगेन आर्थो कमांड यूज़ करते हैं, ORT। आर्थो एंड ऑफ। अब ये क्या करेगा? जब मैंने आर्थो फंक्शन को ऑफ कर दिया तो फिर जब मैं लाइन को ड्रा करूँगा तो वो इंक्लाइंड भी ड्रा हो सकती है। एंटर एंड दिस। अब इसमें देखिए कि आपके पास जो लाइन वर्क है वो इंक्लाइंड भी ड्रा कर सकते हैं आप किसी भी एंगल पे। सो इनर सेटिंग हो गया, ड्राफ्ट सेटिंग भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ड्राफ्टिंग की सेटिंग कैसे करनी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है जो कि आप इस शीट की सेटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि जो एक तो आपने यूज़ कर लिया यूनिट्स की सेटिंग कर ली कि यूनिट्स आपके सेट हो गए, शीट की सेटिंग भी हो गई और आपने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो भी आपने सेट कर लिया कि आपके जो इनके वर्किंग के दौरान आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कहाँ पे शो होने चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट था, एंड पॉइंट था, सेंटर था, मिड पॉइंट, वो भी आपने सेट कर लिए। नेक्स्ट आपके पास है जी डी एंटर डायमेंशनिंग। आप डायमेंशन में क्या करना है कि जो भी आपकी जो डिस्प्ले के दौरान, मतलब जो टेक्स्ट वगैरह आप टाइप करते हैं या फिर जो आप उसको ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। डी एंटर करने के बाद इसकी शॉर्ट की है डी। जैसे आपने डी टाइप करना है वो आप टाइप कर लीजिए किसी भी लोकेशन के ऊपर या फिर कमांड बार के ऊपर, या फिर यहाँ से आप उसको एक्टिव कर सकते हैं।
सो डायमेंशन की एंट्री के बाद आपने जाना है इसको मॉडिफाई पे। मॉडिफाई कैसे करना है कि अपनी आसानी के लिए आपके डिफरेंट जो मैंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जो कि मोस्टली आपके MDA या फिर LDA यूज़ करते हैं, तो वो आपके मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके सेट कर लेंगे अपने लाइंस वर्क में आपके पास जो बेस लाइन की स्पेसिंग है वो आप सेट कर लीजिएगा। बेस लाइन स्पेसिंग 4 इंच, यहाँ पे टाइप कर लीजिए जस्ट 4 और ये इंच में काउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सटेंड बियॉन्ड द डिम लाइंस। यहाँ पे आप सेट कर ले बेस लाइन स्पेसिंग हो गया। उसके बाद है ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे शो कर रहा है, इसको भी आप यहाँ पे सेट कर लीजिए ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन अगेन 4 इंच। सेट करने के बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंड बियॉन्ड द डिम लाइंस और यहाँ भी आप इसको अगेन 4 इंच कर लीजिए। ओके हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं सिंबल्स एंड एरोज पे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले सेट करना है कि एरो का साइज़, जो एरो साइज़ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है उसको आप कर लें 8 इंच। क्योंकि अगर आपके पास डायमेंशंस की साइज़ छोटा भी हो लेकिन एरो जो है अगर आपके पास प्लान वर्क बहुत ज़्यादा हो, बड़े स्केल पर हो, तो आपको एरो जो आसानी से विजिबल होंगे। यहाँ पे कर लीजिए इसको 8 इंच। 8 इंच के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेंटर, इसको आप कर लीजिएगा सेंटर मार्क को। देन उसके बाद है आपके पास ये सेंटर मार्क आप कर लीजिए 5 इंच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। सो यहाँ पे आपने क्या सेट करनी है, सबसे पहले टेक्स्ट हाइट जो आप प्लेस करते हैं यहाँ पे 10 इंच के, जो भी आपका ड्राफ्टिंग का साइज़ होगा टेक्स्ट का, उसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा 10 इंच। ओके, नेक्स्ट आप इसमें ऐड कर लीजिए ऑफसेट फ्रॉम द डायमेंशन लाइन। वेयर इज़ द ऑफसेट फ्रॉम द डायमेंशन लाइन? ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन कहाँ गया? यहाँ पे कर लीजिए अगेन 4 इंच। अच्छा, उसके बाद कर लीजिए आपके पास कि ये जो आपके पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये जो आप ड्राफ्टिंग यूज़ करेंगे, ड्राफ्टिंग की जो अलाइनमेंट कैसी होगी। ओके, ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्क, तो जो आपकी इंक्लाइंड लाइंस होंगी वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल शो रही होंगी। ठीक है, अगर आप करते हैं अलाइन विद द डायमेंशन लाइन, तो इसमें आपके पास शो कर देगा वो इंक्लाइंड ही, और ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक वो भी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं। तो आपने यूज़ करनी है अलाइन विद द टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद लास्ट है आपके पास प्राइमरी यूनिट्स हियर। तो यहाँ पे आपने सेट करना है, क्योंकि आप यूज़ करना चाहते हैं कौन सी आर्किटेक्चर को, तो यहाँ पे डेसिमल को हटा के आर्किटेक्चर यूज़ कर लीजिए, ताकि डिस्प्ले के दौरान भी आपके पास जो डिमेंशंस या यूनिट्स शो किए जाएँ वो भी किस में हो, आर्किटेक्चर में ही हो। यानी कि शीट्स को प्रिंट लेने के बाद आप उसको रीड करें तो रीड करना आपके लिए आसान हो। ओके हो गया। एंड देन ओके, तमाम सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जस्ट क्लोज नहीं करना बल्कि सेट करंट पे जाना है। मतलब मॉडिफाई करने के बाद आपने इन तमाम सेटिंग को सेट भी करना है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग थी सेम वही दोबारा से रिटेन हो जाएगी, और जो भी आपने सेटिंग की थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सो आपने पहले चैनल ओपन करने के बाद मॉडिफाई में तमाम सेटिंग करने के बाद क्या करना है आपने, सेट करंट करने के बाद इसको आप कर देंगे क्लोज। तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, अपनी शीट की सेटिंग कर ली, प्लस यूनिट्स की सेटिंग हो गई, इसके अलावा आपने ड्राफ्टिंग की सेटिंग कर ली, और साथ में जो डायमेंशनिंग आप देंगे उसको टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी शीट को, अपनी वर्किंग को या अपनी ड्राइंग्स को, तो उन शीट्स की जो टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाएगा उसकी भी आपने सेटिंग परफॉर्म कर ली। सो आज के लिए आपका इतना ही। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले कोई सेटअप लें, परचेज़ कर लें या डाउनलोड कर लें, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी इंस्टीट्यूट की जो आपकी लैब है, कंप्यूटर लैब है, वहाँ से आप इसको हासिल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद
जो भी इसका प्रोसीजर है क्रैक करने का या फिर उसको रजिस्टर करने के बाद आप इंस्टॉल करें और आपने सेटिंग परफॉर्म करनी है। जैसे जैसे आपको मैंने गाइड किया इसके मुताबिक सेटिंग परफॉर्म कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में कि आपकी डिफरेंस जो बेसिक कमांड्स को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। ओके, थैंक यू।